जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़े। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार 18 मार्च मिड वीक बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं, कल हम आपके साथ वीडियो नहीं ला पाए थे क्योंकि हम लोग थे हॉस्पिटल में। और आप लोगों का, सभी केएनपी परिवार के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की प्रेयर और आप लोगों का साथ मिला, जिसके कारण एक बड़ी लड़ाई जो थी हेल्थ को लेके हमारे फादर साहब की, वो उससे रिकवर होके घर आ पाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मगर अभी यहां पर पूरी बात खत्म नहीं हुई है। आने वाले अप्रैल के मिड में एक मेजर ऑपरेशन होगा और उसके बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, अगर आप लोगों का प्यार, साथ और दुआएं जिस तरीके से अभी मिली वैसे ही रहेगी। माँ बाप का साथ होना और उनका हाथ रहना सर पे हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो फिर से धन्यवाद आप सब लोगों का। चलिए बात करते हैं बुधवार 18 मार्च निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बीते 9 मार्च से लेके 18 मार्च तक का ट्रेंड। और हमने इस हफ्ते देखा है 16 तारीख से बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया, यानी कि सोमवार के दिन, और उसके बाद लगातार बाजार वहां से तेजी दिखा रहा है। तकरीबन 800 पॉइंट के आसपास तक की हम तेजी देख चुके हैं बीते 3 दिनों में, जबकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये तेजी क्यों हो रही है उसको जानेंगे आगे के पार्ट में। मगर फिलहाल कल की एक अच्छी तेजी के बाद निफ्टी बंद हुआ था 23,581 के लेवल पे। आज 52 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ निफ्टी खुलता है 23,633 के लेवल पे। खुलते ही वहां पर आप देखेंगे पहली ही कैंडल में बाजार ने 15 मिनट की, जब आप कैंडल देखेंगे आपको समझ आएगा, वहीं पर बाजार ने बनाया अपना आज का डे लो का लेवल, जो कि थे 23,618 के स्तर। और उसके बाद धीरे धीरे बाजार ने तेजी दिखाई और बाजार जाके रुका 23,862, 23,862 आज के डे हाई के लेवल पे। हालांकि क्लोजिंग 197 पॉइंट की तेजी के साथ तकरीबन आप देखेंगे 0.25% की तेजी के साथ आज निफ्टी लगातार दूसरे दिन हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है, और वो है 23,778 के स्तर। तो अच्छी रिकवरी हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है। बात करते हैं सेंसेक्स में। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो वीडियो में हम आपके साथ एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे, तो उसको ध्यान से देखिएगा। प्रीवियस क्लोजिंग हरे निशान में देखने को मिली कल मंगलवार के दिन, और वो थी 76,071। आज 297 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग के बाद, ये टाइपो एरर है उसको माफ कीजिएगा, ये गैप अप है। 297 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स खुलता है 76,368 के लेवल पे। खुलते ही उसी कैंडल में 9:15 की कैंडल के बाद भी कह सकते हैं, और बाद में दोबारा से बाजार ने 10 बजे के आसपास बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 76,188। और उसके बाद शानदार रिकवरी, शानदार तेजी, और बाजार ने बनाया आज का अपना डे हाई का लेवल 77,000 के स्तर। तो निचले स्तर से यानी कि डे लो के लेवल से तकरीबन हमने 800 पॉइंट की शानदार तेजी देखी। फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो यहां पर भी सेंसेक्स में तकरीबन 0.25% की शानदार तेजी के साथ 633 पॉइंट की शानदार तेजी, और बाजार बंद हो पाया है 76,704 के स्तर पर।
निफ्टी बैंक पे अगर नजर डालें तो यहां पर भी आज हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। कल की जो क्लोजिंग थी वो हरे निशान में थी। रिकवरी यहां पर भी हमें लगातार देखने को मिल रही है और वो थी 54,876 के लेवल पे। सोमवार के जो डे लोज के लेवल थे 53,200, वहां से तकरीबन 2000 पॉइंट की रिकवरी अभी तक निफ्टी बैंक दिखा चुका है। आज यहां पर भी गैप अप मिलती है 51 पॉइंट की और उसके साथ निफ्टी बैंक खुलता है 54,927 के लेवल पे। खुलते ही आप देखेंगे यहां पर भी 10 बजे के आसपास में निफ्टी बैंक बनाता है अपना पहले डे लो का लेवल, जो कि थे 54,689 और उसके बाद तेजी बढ़ती है 55,000 के स्तर को पार करते ही और बाजार बनाता है आज अपना डे हाई का लेवल 55,554 के स्तर। फाइनल क्लोजिंग 450 पॉइंट की शानदार तेजी के बाद आज निफ्टी बैंक बंद हुआ है तकरीबन 0.25% की शानदार तेजी के साथ 55,326 के स्तर पे। चलिए नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को लेके। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से हमें हल्का सा बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि कल के दिन यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें हल्की सी नरमी मिली थी और उसी की वजह से एफआई के खरीदारी के नंबर जो थे, बिकवाली के जो नंबर थे माफ कीजिएगा, वो थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले थे 99.64। मगर जो अब सतर्क कर देने वाली बात है वो है रुपए ने आज जो हमारा पुराना जो डे लो का मतलब अभी तक का रुपया का लाइफ लो का जो लेवल था वो था 92.52। आज रुपये ने बड़ी गिरावट दिखाई है और इतिहास में पहली बार रुपया इतने नीचे के लेवल पे आ चुका है 92.65। हालांकि इस वक्त 92.62 के आसपास चल रहा है, मगर रुपए में आई अचानक गिरावट को लेके यहां पर बाजार फिर से सतर्क रह सकता है। वहीं पे सोने चांदी में लगातार हमें ऊपरी स्तर से दबाव देखने को मिल रहा है। सोना 1,56,350 और वहीं पे चांदी 2,53,780 के आसपास कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। कच्चे तेल में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि क्रूड में तकरीबन 1.5% से 2% की हमें नरमी देखने को मिली, मगर ब्रेंट फिर भी तेजी के साथ है और यहां पर अगर ये आज के स्तर में यानी कि आज रात जब होगी हमारी और कल जब बाजार खुलेंगे तब अगर ये 106 के आसपास आता है तो फिर से हम थोड़ी सी नरमी बाजार में देख सकते हैं। यानी कि 3 दिन की जो तेजी है वो फिर से हल्की सी नरमी में तब्दील हो सकती है। निफ्टी विक्स में तकरीबन 5.5% की गिरावट देखने को मिली और उसी के साथ निफ्टी विक्स जहां 23 और 24 पर जा चुका था बीते दिनों में, वहां से 18.67 पे आया है। निफ्टी में बढ़ते हुए शेयरों की संख्या आज जबरदस्त देखने को मिली 2,555। वहीं पे गिरते हुए शेयरों की संख्या बहुत कम थी क्योंकि अब वापस से स्मॉल कैप और मिड कैप के भी जो शेयर है उसमें हमें खरीदारी देखने को मिल रही है और डिक्लाइन है 688 शेयर। बात करें अगर एफआई के और डीआईए के नंबर तो लगातार यहाँ पे एफआई तो अब देखिए बिकवाली कर ही रहा है। यहाँ पर कल के स्तर में हमने जो बिकवाली देखी है वो बिकवाली के नंबर है, मगर बीते 3 दिन के बाद इनफैक्ट 4 दिन के बाद 11 मार्च के बाद पहली बार सबसे कम बिकवाली करी है 4,741 करोड़ की। वहीं पे डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहा है 5,225 करोड़ की खरीदारी करके गया है 17 मार्च को। देखेंगे आज के स्तर में कैसा होता है एफआई के बिकवाली और खरीदारी के नंबर। हालांकि खरीदारी के नंबर की उम्मीद अभी आप मत कीजिएगा, बिकवाली कम होती जाए यही अच्छी बात होगी भारतीय बाजारों के लिए। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस में तो आज निफ्टी में जहां हमें दबाव देखने को मिला वो मेटल और एफएमसीजी में हल्की सी हमें नरमी देखने को मिली। उसके अलावा आईटी इंडेक्स और ऑटो इंडेक्स में जहां पे कई दिनों से दबाव था वहां पे शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी आईटी में तकरीबन 0.3% की तेजी, वहीं पे निफ्टी ऑटो में भी तकरीबन 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली। उसी की वजह से आज आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें तकरीबन 0.2% और 1.5% से भी ज्यादा अच्छी तेजी देखने को मिली है दोनों ही वायदा कारोबार में। वहीं पे बढ़ते हुए शेयरों की बात करें तो जियो फाइनेंस आज सबसे अच्छी तेजी 4.5% के साथ बंद हुआ है। एयरटेल 3.5%। उसके बाद आईटी में तेजी में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और इन्फोसिस में अच्छी तेजी देखने को मिली। इसी के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा टीसीएस में भी आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली। बात करते हैं अब हम ग्लोबल मार्केट डेटा पे तो आज के दिन आपको सारे नंबर हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो यूएस के बाजार कल हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए और उसी के साथ सबसे पहले जापान के मार्केट जब आप आज खुलते हैं सुबह तो 3.25% की तेजी के साथ बंद हुए। उसी का असर आज हमें चाइना के मार्केटों पर भी देखने को मिला। तकरीबन आधा और 1% के दोनों ही इंडाइसेस वहां पे तेजी के साथ बंद हुए। साथ ही में हांगकांग के मार्केट में भी आधे % की तेजी और इस वक्त यूरोप के बाजार भी अच्छे हरे निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त अगर नजर डालें तो यूएस के जो फ्यूचर्स हैं वो भी आधे % की तेजी के साथ काम कर रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग क्या होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब खबरों पे नजर डालें तो सेंसेक्स में 2000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी हम देख पा रहे हैं बीते 2 दिनों में
और सच्चाई है कि ईरान वॉर अभी खत्म नहीं हुआ, ईरान वॉर अभी भी चल रहा है और गहराता जा रहा है। उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए सबसे पहला तो है ऑयल प्राइस को लेके। जैसे ही कल के दिन ऑयल प्राइस में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली थी, ब्रेंट जहां पे चल रहा था 106 108, वहां से जब 101 आया तकरीबन 2.25% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। वहीं पे क्रूड में भी हमें 3.25% की जब गिरावट देखने को मिली, तो इसकी वजह से ही आज बाजार में आज हमें फिर से एक तेजी देखने को मिली। साथ ही में कुछ देखिए रोटेशन है, जो सिलेक्टिव बायर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं, मगर उसके अलावा भी कुछ सेक्टर में हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। यानी कि टेलीकॉम सेक्टर में हमें बाइंग आते हुए देखने को मिल रही है, कुछ सेक्टरों में हमें बिकवाली आते हुए देखने को मिल रही है। और आज जहां पर बीते 2 दिनों में हमें आईटी और ऑटो में दबाव देखने को मिल रहा था, वहां पे आज फिर से हमें खरीदारी देखने को मिली। वहीं पे आप देखेंगे कि जो डीआईआई का सपोर्ट है वो भी अच्छा है, और लगातार आप मार्च के महीने में देखेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी था, एफआईआई बिकवाली कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर कल के स्तर में जब एफआईआई ने हल्की बिकवाली करी 4000 करोड़ की, मगर डीआईआई लगातार भारी भरकम बिकवाली कर रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं बाजार को लगता है कि जब भी ये न्यूज क्लियर होगी वॉर को लेके, तो एक शार्प रैली और एक बड़ी रैली होगी। और ये हमने आपको बीते कुछ हफ्तों की वीडियो से में भी दिखाया था कि जब भी बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो उसके बाद जो रिकवरी होती है वो बहुत शार्प होती है और बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकवरी होती है। तो इसकी वजह से आज हमें बाजार में एक हल्की सी रिकवरी देखने को मिली। बात करते हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेके, तो ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं उनको मार गिराने की खबर इजराइल ने कही है, और साथ ही में उन्होंने उनके जो सेंट्रल है बेरूट, वहां पे लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो इजराइल ने सबसे पहले तो कहा है कि उनके अली लारिजानी जो हैं, उनके जो चीफ सिक्योरिटी थे ईरान के, उनको मार गिराया है। इसकी खैर ईरान ने भी पुष्टि करी है कि हाँ उन्होंने अपने एक बड़े लीडर को खो दिया है। मगर साथ ही में इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर आप देखेंगे कैपिटल जो है बेरूट, वहां पे स्ट्राइक कर रहा है, और अब उस एरिया को खाली करवाने के लिए और वहां के लोगों को साउथ में शिफ्ट करने के लिए ऑलरेडी ईरान ने काम शुरू कर दिया है। साथ ही में ईरान भी लगातार स्ट्राइक कर रहा है यूएई में, कतर में, आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट में बहुत सारी जो एयर बेसिस है अमेरिका के, वहां पे लड़ाई कर रहा है। और अभी कहीं भी इस लड़ाई को खत्म होने का अंदेशा नहीं लग रहा कि ये लड़ाई कहीं भी रुक सकती है। हालांकि अमेरिका ने कल, ट्रंप साहब ने बोला भी है अपने एक स्टेटमेंट में कि हमें लगा था कि ईरान हल्का है, मगर ईरान बहुत स्मार्ट और बहुत ही ताकतवर देश भी है। तो ये बात ईरान के लिए कहना एक बड़ी बात है ट्रंप साहब के तरफ से, और ऐसे माहौल में अभी ये लड़ाई और कंटिन्यू रह सकती है। साथ ही में आज आने वाले हैं यूएस फेड मीटिंग के आउटकम, तो देखेंगे 2 दिन की वहां पे रिजर्व बैंक की, जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसकी पॉलिसी थी, जैसे आरबीआई करती है। और आज रात में इंडिया के टाइम रात के 12:30 बजे आएगा आपको अनाउंसमेंट कि क्या फेड ने कोई रेट कट किया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस बार कोई भी रेट कट चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो पहले ही बहुत सेंसिटिव है, ऑयल प्राइस पहले ही बहुत आग की तरह छू रहा है अपने आप को तेजी में, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो यहां पर कोई भी बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। मगर क्या होगा असल में वो तो फेड साहब ही बताएंगे, और उसका असर हमें ना केवल भारतीय बाजारों पे बल्कि अमेरिका के बाजारों पे भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट खबर है जो कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। नजर डालें भारत की तरफ से, तो देखिए जो सेकंड एलपीजी टैंकर है वो अब इंडिया आ चुका है। तो जो शॉर्टेज थी एलपीजी की वो अभी भी है, कई लोगों ने कमेंट करके लिखा भी था कि ऐसा कुछ नहीं है, कई लोग भ्रमित कर रहे हैं। तो देखिए देश अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है, और आप देखेंगे ऐसे युद्ध के माहौल में भी हमारा टैंकर जो है अगर आता है उसी खाड़ी से जहां पे और बाकी देशों के टैंकर नहीं आ पा रहे, तो ये वाकई में सरकार के लिए एक कामयाबी है। और जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मोस से हमारा नंदा देवी जो अनदर इंडियन फ्लैग लगा के जो निकले हैं एलपीजी कैरियर 46,000 टन के, वो बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ रशिया से एक बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही हैरान करने वाली। रशिया का एक ऑयल टैंकर है एक्वा टाइटन, जो कि पहले चाइना जा रहा था और अब बीच रास्ते से उसने डिसाइड किया है कि देखियो बैंगलोर यानी कि इंडिया आएगा, और इसमें क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, जो कि अब चाइना ना जाके इंडिया आएगा। क्योंकि जैसे ही इंडिया के लिए 30 यूएस ने सेंक्शन जो बोला है रशिया को लेके कि देखिए अभी कुछ हफ्तों के लिए आप रशिया से तेल ले सकते हैं, तो ये जो कंटेनर था, ये जो टैंकर था ऑयल का रशिया से जो चाइना जाने वाला था, चाइना के साथ उन्होंने कहा अभी हम आपके साथ तो भाईबंदी बाद में निभाएंगे, इंडिया हमारा पुराना दोस्त है, हम इंडिया की जो जरूरत है उसको पूरा जरूर करेंगे। साथ ही में इंडिया में भी बहुत सारी आप खबरें देख रहे हैं, मगर सच्चाई है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है, कोई प्राइस में बदलाव होने वाला नहीं है। और साथ ही में यहां पर हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टरों ने और सेक्रेटरीज ने भी कहा है
कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि कम होने वाला तेल, तो शॉर्टेज नहीं होने वाली फिलहाल। तो आप कहीं भी अपने घरों में, दुकानों में या अपने पास अननेसेसरी तेल के जो होता है ना, आप जाके उसको स्टोर कर लेते हैं, ऐसी गलती ना करें। चलिए बात करते हैं हमारा 2026 का फुल ईयर लर्निंग प्रोग्राम। आप में से बहुत लोगों ने हमें मैसेजेस किए अभी बीते दिनों में, बट हम लोग बिजी थे और जैसा कि आपको बताया भी था, तो अब हम दोबारा आ रहे हैं आपके साथ 2026 का फुल ईयर लर्निंग प्रोग्राम। क्योंकि अब जब बाजार इतना गिरा हुआ है, तो क्या इतने बड़े गिरे हुए बाजार में मौका बनता है बाजार में एंट्री करना, ये तमाम चीजें सीखेंगे। तो यहां पर हर महीने ना केवल आप सीखेंगे, बल्कि आपको हर महीने 6 ट्रेड सेटअप की नॉलेज शेयर की जाएगी और हर ट्रेड सेटअप में 6% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है। मगर सीखेंगे तो ये 6 का 60% भी हो सकता है, मगर नहीं सीखेंगे तो ये 6% तो भूल जाइए, बाकी आप माइनस में भी जा सकते हैं। तो पढ़ेंगे, सीखेंगे, चलेंगे साथ, पूरे महीने में दिन भर ट्रेड ना करें, यही हमारा आपको एक इरादा है। और यहाँ पे 6 ट्रेड सेटअप सीखेंगे तो आप उसमें एक अच्छी नॉलेज गेन करेंगे। तो व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे, आप इस पे मैसेज करें, कॉल ना करें। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम की फीस है पूरे साल की 9,999। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 9,999। चलिए बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा को लेके। तो निफ्टी में फिलहाल 23,800 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रुकावट बन चुका है बाजार के लिए, मगर 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिलहाल बाजार को तोड़ेगा तो वहां उसके बाद ही हमें हल्की सी रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी हम ये कहें कि तेजी आ गई है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, कच्चे तेल में उबाल है। कहां होता था कच्चा तेल अभी से 1 महीने पहले 60-70 के बीच में चलता था, अब कहां है 100 के आसपास में। तो कहीं भी इसमें ऐसा नहीं है, राहत है। ऊपर से रुपया भी आज कमजोर हो गया है, तो थोड़ा सतर्कता के साथ काम करेंगे। वहीं पे अगर बात करें बैंक निफ्टी, तो 55,000 को आज पार करके बाजार ने उसे पहला सपोर्ट का दर्जा दिया है, मगर अभी भी बहुत अच्छी सपोर्ट क्या होगी वो आगे बात करेंगे। ऊपर 56,000 बाजार के लिए एक भारी भरकम रुकावट बनी हुई है। वहीं पे सेंसेक्स में कल है एक्सपायरी, तो 76,000 को आज बाजार ने रिस्पेक्ट करके जिस तरीके से तेजी दिखाई है 76,200 के स्तर से 77,000 के लेवल, तो वो पहला सपोर्ट का लेवल बन सकता है फिलहाल कल के लिए। मगर कौन सा होगा कल के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो आगे बात करेंगे आने वाले पार्ट में। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि जो तारीख है 19 मार्च, क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी में बात करें, कल की वीडियो में आप लोगों ने कमेंट, कल तो हमने वीडियो नहीं बनाई थी, उससे एक दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ लोगों ने लिखा कि उसी पैटर्न से बताइए जैसे आप पहले बताते थे। तो अब हम मिक्स एंड मैच करेंगे। ये पैटर्न भी अच्छा है, मगर ड्रॉ करके समझाना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हम और बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को निकालते हैं। तो यहां पर आप चार्ट देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर। निफ्टी का चार्ट को देख लेते हैं। देखिए, बाजार ने बीते सोमवार से रिकवरी जरूर दिखाई है, मगर अभी भी हम ये कहें कि बाजार रिकवरी में आ चुका है, बॉटम बना चुका है, तो गलत है। हालांकि बाजार ने एक अपना बेस जरूर तैयार किया है कि इसके नीचे जाएगा तो फिर भारी गिरावट, मगर तब तक इस लेवल पे खरीदारी करने की कोशिश करें। तो 3 दिन की लगातार अच्छी तेजी के बाद क्या करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। तो पहला रुकावट है कल के लिए 23,865। जब तक बाजार 23,865 यानी कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है, निफ्टी अगर बंद नहीं होता तब तक जल्दबाजी ना करें। बड़ा और क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा 23,865 के स्तर के आसपास। और ये 15 पॉइंट की आप रेंज को मान सकते हैं। हमेशा एग्जैक्ट पॉइंट आइडेंटिफाई कर पाना हमारे लिए भी आसान नहीं होता और बाजार के लिए भी नहीं होता, तो इसमें हमेशा 10-15 पॉइंट का आप निफ्टी में स्पेशली बफर रखें। दूसरा होगा 23,920, ये इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल है, क्योंकि 23,920 बाजार के लिए पहले सपोर्ट था और जैसे ही बाजार ने 23,920 को ब्रेक किया उसके बाद एक बड़ी गिरावट दिखाई। तो 23,920 होगा आखिरी और उसके बाद हम 24,000 तक के दर्शन करेंगे। अच्छी तेजी कहां होगी, अच्छी तेजी तभी होगी जब युद्ध को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगी, यानी कि युद्ध को रोकने की कोई बात होगी। तब तक ऐसे ही चलेगा कुछ दिन और बाजार। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 23,650, ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट है, आप देख भी सकते हैं, इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल लगा रखा है। एक्सपोनेंशियल 50 बाजार के लिए पहला सपोर्ट है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है तो फिर यहां पे गिरावट में तब्दील होते हुए देखने को मिलेगा बाजार, और बाजार पहुंचेगा सीधा 23,555 यानी कि दूसरे सपोर्ट के लेवल। तो दोनों सपोर्ट पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है। आखिरी और मजबूत सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो शांति से बैठना चाहते हैं, उनके लिए 23,420 के स्तर। अब तेजी देखिए तो हल्की सी नरमी मिल जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो पैटर्न बन रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे चार्ट को, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में जिगजैग पैटर्न बन रहा है। लगता है बॉटम बन गया, अब चलो तेजी, फिर लगता है बॉटम बन गया, चलो तेजी। तो इस तरीके से अगर बात करें तो 23,420 फिर से एक हल्का सा रिकवरी का लेवल बन सकता है निफ्टी में।
दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है 2026 का फुल ईयर लर्निंग प्रोग्राम ऑलरेडी हमारा चल रहा है। बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने हमें बीते कई दिनों में कांटेक्ट किया था बट हम नहीं कर पा रहे थे आप लोगों से बात। तो व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पूरे साल के लिए है, जहां पर हम 9,999 में ना केवल आपको महीने में 6 ट्रेड सेटअप का लर्निंग शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे, रीडिंग मटेरियल भी आपके साथ शेयर करेंगे जो कि एनपी टीम ने अपनी सूझबूझ और अपनी एनालिसिस से बनाया है, ताकि आप उन्हें पढ़ें, जानें, आपके सवालों के जवाब होंगे। और साथ ही में जितने भी हमारे और प्रोग्राम होते हैं ना साल भर में, पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम या कोई और प्रोग्राम जिसकी अलग अलग फीस होती है 9-9 हजार रुपए, वो सब आप लोगों के लिए फ्री होगा इस प्रोग्राम में। तो अभी भी आपके पास वक्त है, एक हफ्ते का, फटाफट जाके ज्वाइन करें। व्हाट्सएप का नंबर है, मैसेज करें, कॉल ना करें। यह आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है 9,999। चलिए अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक में। रिकवरी जरूर है, तकरीबन निचले स्तर से अगर हम बात करें तो 2000 पॉइंट की रिकवरी मिली है, मगर अभी यहां पे थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। पहला, क्योंकि हमने देखा है रुपए में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली और कच्चे तेल में अगर उबाल फिर आता है तो ये रुपए के लिए कमजोरी और निफ्टी बैंक के लिए फिर से एक आफत का काम कर सकती है। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट है 55,555। जी हाँ, ऑलमोस्ट आज का हमारा डीआई का लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। अगर इसे पार करके टिकेगा तो हम तैयारी करेंगे 56,000 के स्तर को छूने के लिए, मगर उससे पहले 55,675 एक रेंज है। तो 55,555 से लेके 55,675 एक रेंज है। देखिए आज भी टेलीग्राम पे हमने आपको लिखा था, एक ऑप्शन था 23,800 की कॉल, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसमें लिखा था कि अगर 225 को पार करेगा तो आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। 225 को तकरीबन 2-3 बार बाजार टच करके वापस से नीचे आता था, और जब 225 को पार किया तो हमने 250 तक के स्तर देखे। तो आप लोगों ने अगर प्रॉफिट बनाया है हमारी बताए हुए रेजिस्टेंस सपोर्ट पे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा रुकावट है ये जो रेंज है 55,555 से लेके 55,675, ये दोनों रेजिस्टेंस की एक रेंज है। और अगर इन दोनों को पार करता है तो हम 55,820 और फिर उसके बाद 55,950 तक के स्तर देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 55,820 और 55,950 तक की एक बड़ी रैली निफ्टी बैंक में देख सकते हैं। हालांकि सपोर्ट की बात करें तो पहला इमीडिएट सपोर्ट जो है बाजार के लिए वो है 55,120 के लेवल। ये पहला सपोर्ट का लेवल है निफ्टी बैंक में। अगर इसे पार करेगा तो उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है, इसको इनफैक्ट आप चेंज कर सकते हैं 55,000 से बदल के। फिर से मैं आपको बता देता हूं, सपोर्ट 2 जो है वो है 54,920 के लेवल, यानी कि हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 50 होगा हमारा दूसरा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। फिर से मैं आपको बता देता हूं, पहला सपोर्ट है 55,120 और दूसरा सपोर्ट सीधा उससे 200 पॉइंट नीचे यानी कि 54,920 के लेवल। आखिरी सपोर्ट 54,720, ये लास्ट सपोर्ट होगा हमारा कल के लिए निफ्टी बैंक में। चलिए, आपको बार बार बताने की अब जरूरत नहीं है, बहुत से लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। आप भी करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि फिर आप जब बाद में जब इसकी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन बंद हो जाती है तब कांटेक्ट करते हैं और तब हमें आपको ऑनबोर्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट्सएप का नंबर है, फटाफट जाके आप रजिस्टर जरूर करें। चलिए अब सेंसेक्स पे बात करते हैं। सेंसेक्स का यहां पर हम आपके लिए एक ट्रेड सेटअप भी शेयर करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर ली, सेंसेक्स में भी तेजी हम देख रहे हैं। निचले स्तर से 74,000 से 76,700 तक के, यानी कि तकरीबन 3,000 पॉइंट की रैली हमने सेंसेक्स में भी देखी है। तो सेंसेक्स में कल के लिए पहला रुकावट का पड़ाव होगा 76,890 के लेवल। तो ध्यान से लिख लीजिएगा, 76,890 होगा पहला रुकावट का पड़ाव। अगर इसे पार करेगा तो हम 77,000 के अहम लेवल को फिर से टेस्ट करेंगे, जो कि आज भी हमने बाजार में किया और इसको टच करके वापस से बाजार नीचे आ गया। प्रॉफिट बुकिंग आई, बहुत अच्छे स्तर थे वो प्रॉफिट बुकिंग करने के। आखिरी रुकावट होगा 77,235। यहां तक बाजार को हम जाते हुए देख सकते हैं मैक्सिमम कल के दिन। अब और मैक्सिमम जाए तो ये तो अच्छी बात है, मगर हमारी एनालिसिस हमें यहीं तक का अभी अलाउड कर रही है, परमिशन दे रही है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 76,550, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से करीबन 100-125 पॉइंट नीचे। तो 76,550 है पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट है 76,300 के स्तर। जी हां, सही देख रहे हैं आप, एक्सपोनेंशियल 50 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, कल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। और ये रेंज रखना, निफ्टी में 15 पॉइंट अप एंड डाउन, सेंसेक्स में आप करीबन 30 पॉइंट तक का अप एंड डाउन रख सकते हैं। आखिरी सपोर्ट होगी 76,000, मजबूत चट्टान का काम करेगी। अगर कल यहां पर आती है तो खरीदारी करने के लिए वो तमाम ट्रेडर बैठने की कोशिश करें, अगर आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है 76,000 के लेवल पे। ये कोई भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो हम शेयर कर रहे हैं बाय और सेल के लेवल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस तरफ प्योर एनालिसिस है, जाके आप अपनी एनालिसिस बनाए तो इन बातों का ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।